स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में बहुत कमाल के टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। वो है स्किल इंडिया स्कीम। ये कैसे काम करता है, इसका मेन उद्देश्य क्या है, यदि हम इसको ज्वाइन या पार्टिसिपेट करते हैं तो यहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं तो क्या हमारा प्लेसमेंट हो जाएगा, यहाँ जॉब मिलने की कितने चांसेस हैं, ये सब कुछ हम आपको बताने वाला हूँ। जिन्होंने वहाँ से किया, जिन्होंने वहाँ से स्किल इंडिया स्कीम के अंतर्गत जिन्होंने वहाँ ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग लिया तो उनका प्लेसमेंट हुआ कि नहीं, मैंने जिन लोगों से मिला वो भी एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगा। बट उससे पहले यदि आप भी जाना चाहते हो स्किल इंडिया स्कीम के अंतर्गत तो प्लीज़ ये वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिए, ये आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं स्किल इंडिया स्कीम कब लॉन्च किया गया है, इसका मेन उद्देश्य, इसका टैगलाइन क्या है। इसका टैगलाइन है कौशल भारत कुशल भारत। इसका उद्देश्य है अनस्किल्ड को स्किल में कन्वर्ट करना। ये स्किल इंडिया स्कीम एक ब्रिज की तरह काम करता है। ब्रिज कैसे, एक कंपनी हो गई, एक ब्रिज होगा, एक स्टूडेंट हो गया। जो ब्रिज है वो जोड़ दिया दोनों को, स्टूडेंट को जो अनस्किल्ड था, जिसने थ्योरेटिकली पढ़ा था, उसको कंपनी के लायक बना दिया प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस देकर, प्रैक्टिकली सिखाकर। ठीक है, तो प्रैक्टिकली में वो कुछ भी किसी भी डिपार्टमेंट से हो सकता है, जैसे कि उसने डिप्लोमा किया है सीएस से है, इलेक्ट्रीशियन से है, या फिर सिविल से है, जिससे भी होगा, आईटीआई किया है, किस फील्ड से है, डिग्री किया है, या फिर 10-12 ही है, बट वो कहाँ जाना चाहेगा। यहाँ पे वेरियस टाइप्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं। आप किसको ज्वाइन करना चाहेंगे आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो ट्रेनिंग प्रोग्राम को। उन ट्रेनिंग प्रोग्राम को चूज़ करने का फ़ायदा यह है कि आप अपने स्ट्रीम में जाओगे और जब प्लेसमेंट कंपनियां आएंगी प्लेसमेंट के लिए तो आप वहाँ पे 100% अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि आपने थ्योरेटिकली पढ़ा है और प्रैक्टिकली सीख भी लिया है। तो स्किल इंडिया स्कीम जो है तो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस बूस्ट करती है। आपको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ट्रेनिंग दिया जाता है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कैसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, यहाँ पर मैं उसको भी दिखा दूंगा आपको, मोबाइल स्क्रीन पर लास्ट में दिखाऊंगा कैसे यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है और फिर कैसे आप यहाँ पे कहाँ पे जाना है आपको। तो देखिए, ट्रेनिंग जो सेंटर है स्किल इंडिया स्कीम का जो है तो हर शहर में कहीं ना कहीं एक जगह होता है। आप जाकर फाइंड आउट करिए कहाँ पे है और अपने नियरेस्ट लोकेशन पर जाकर वहाँ से आप स्किल इंडिया स्कीम के अंतर्गत आप एनएसडीसी में रजिस्ट्रेशन होगा आपका, फिर वहाँ से आपको यहाँ से सर्टिफाइड प्रोग्राम के थ्रू आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगी। ठीक है ना, ये एक सर्टिफाइड प्रोग्राम है। ये सर्टिफिकेशन आप लेकर कहीं भी ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी जाकर आप जॉब ले सकते हो। इसका मेन एम यही है, आपको इतना स्किल्ड बना देना जिसके थ्रू आप कहीं भी दुनिया किसी भी कोने में जॉब ले पाओ। एक बंदे का कन्फ्यूजन था कि ट्रेनिंग क्या है, इंटर्नशिप क्या है, अप्रेंटिस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है स्किल इंडिया स्कीम के अंतर्गत, ट्रेनिंग मिलता है, अप्रेंटिसशिप मिलता है, या फिर इंटर्नशिप मिलता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ से ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। और इंटर्नशिप क्या होती है, इंटर्नशिप वह होती है जो कॉलेज में होते हुए या जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो उस पढ़ाई करते हुए आप जो भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या जो भी कोर्स कर लेते हो, जैसे कि टेक्निकल में हो आप तो आपने एक ऑटो कैड सॉफ्टवेयर सीख लिया, यदि आप किसी भी सॉफ्ट मतलब ऐसा नहीं कोई भी एक पर्टिकुलर डिजाइन सॉफ्टवेयर सीखो, अब किसी भी फील्ड से हो, अब जो भी आप प्रैक्टिकल काम सीख लेते हो कॉलेज या ग्रेजुएशन करते करते, तो वह होता है इंटर्नशिप। अप्रेंटिसशिप क्या होता है, जो एक कंपनियां प्रोवाइड कराती हैं, ट्रेनिंग भी कंपनी प्रोवाइड कराती है, बट ट्रेनिंग को प्रोवाइड कराते हैं प्राइवेट कुछ संस्थान हैं, कुछ गवर्नमेंट संस्थान है, कुछ गवर्नमेंट की स्कीम है जो प्रोवाइड कराती हैं ट्रेनिंग। ठीक है, तो आप शायद कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा कि ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो यहाँ से ट्रेनिंग मिलती है, तो अगर यहाँ से आप ट्रेनिंग लेते हो तो कौन सी कंपनियाँ आती हैं, यहाँ वर्ल्ड की कोई भी कंपनी आ सकती है, जापान की, यूएसए की, आपके जो भी यहाँ मार्केट में अवेलेबल है इंडिया में। तो इंडिया में जो भी कंपनियां अवेलेबल हैं तो वो आपको यहाँ से कैंपस करा के ले जाएंगी, बट वो आपको कहाँ भेज देंगी, विदेश भेज देंगी, कहाँ भेज देंगी, ये कंपनी के ऊपर है, आपके परफॉर्मेंस के ऊपर है, आपने कितना काम सीखा, कैसे आप परफॉर्म कर रहे हो, और फिर कैसे वहाँ पे आप को ट्रांसफ़र करके आपको विदेश भी भेजकर आपको मौका मिल जाएगा वहाँ विदेश में पैसा कमाने का। तो आप यदि यहाँ से स्किल इंडिया स्कीम के अंदर ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करते हो, ज्वाइन करते हो, तो यहाँ से बहुत बेनिफिट मिलता है। लेकिन कुछ बंदे का जो कि 10 से 20% बंदे हैं जो कि जिनका रिस्पॉन्स रॉन्ग रहा कि मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ, मैंने सीखा नहीं। तो एक्चुअल में मैं बता दूं कि यहाँ अभी इतनी भी महंगी मशीनें अवेलेबल नहीं है कि जो आप जैसे मैकेनिकल से कोई है, कोई बोले सीएनसी बीएमसी प्रोग्रामिंग हमको सिखाया जाए प्रैक्टिकली, तो कैसे सिखाया जाएगा जिसमें 2-3 करोड़ की मशीनें ही लगाई जाती हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इतना हाई लेवल, इतना हाईली सिखाया जाता, बट यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली कंप्यूटर में वो प्रैक्टिकली सिखा देंगे। जो भी काम है आज के डेट में कंप्यूटर में ही हो रहा है। आप देख रहे हो कैम सॉफ्टवेयर डेवलप हो चुका है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, जो आप सोच रहे हो वो कंप्यूटर में मैन्युफैक्चरिंग
कर दिया जाता है। उसके बाद वो प्रैक्टिकल लाइफ में मशीनें लगाई जाती हैं और प्रैक्टिकल सिखाया जाता है। कंप्यूटर में ही वो सारी प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाई जा सकती हैं जो बाहर आप मशीनों में सीखोगे वही कंप्यूटर में भी सीख सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट मशीनें कंप्यूटर में ही होती हैं। आप प्रोग्रामिंग, आप जो भी सिलाई करना चाहते हो, तो आप जो भी चीज़ें करना चाहते हो तो आप उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देख सकते हो, प्रैक्टिकल वीडियोस देख सकते हो। फिर आप इसको अगर प्रैक्टिकल लाइफ में उसको आप जब इंटरव्यू होगा तो आप वहाँ बेटर परफॉर्म कर पाओगे। यदि आप यहाँ प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं देखोगे, सिर्फ थ्योरी किताबों में पढ़ोगे तो आप वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। नहीं कहते हैं कि इमेज देखकर उसका जो है हम डाटा स्टोर माइंड ज़्यादा जल्दी करता है, बट इमेज यदि नहीं होती सामने और हम थ्योरेटिकल पढ़ते हैं तो हमें उतना समझ में नहीं आता। बट स्किल इंडिया स्कीम का बस यही एम है कि यहाँ से आपको इमेजिनेट नहीं करना पड़ता, सब इमेज अवेलेबल होती हैं और प्रैक्टिकल मशीनें कंप्यूटर में अवेलेबल होती हैं, वहाँ पे आपको सिखाया जाता है और फिर आप यहाँ से एक बेटर जॉब गेट करते हो। एक्चुअल में जब कैंपस प्लेसमेंट होता है तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं, जैसे आपका ड्रेसिंग सेंस, जैसे आपके हेयर लुक्स, बियर्ड, सब कुछ आपका ध्यान में रखकर आपके बोलने का कम्युनिकेशन स्किल्स वहाँ पे सब कुछ डेवलप की जाती हैं आपका। लेकिन यदि जो बंदे कहते हैं हमारा ये नहीं हो पाया वो नहीं हुआ, तो वो क्या होता है कि वहाँ पे जाते ही नहीं है, ट्रेनिंग सेंटर पे जाते ही नहीं है। ट्रेनिंग सेंटर पर जाते नहीं है तो उनको सीखने को क्या मिलेगा? वहाँ पे फिर लास्ट में एग्जाम देकर सर्टिफिकेट तो ले लेते हैं, बट उनका यदि ऐसे ही कॉलेज में रवैया रहता है तो फिर वो जॉब नहीं ले पाते हैं। इसलिए हमें क्या होता है कि यदि हमने कॉलेज से थ्योरेटिकली सीखा और हमें प्रैक्टिकल सीखने का मौका मिल रहा है तो हमें ज़रूर सीखना चाहिए। स्किल इंडिया स्कीम का मेन एम यही रहा कि अनस्किल्ड पर्सन को स्किल्ड में कन्वर्ट कर देना। अब चलिए हम मोबाइल स्क्रीन पर चल के देख लेते हैं कि एनएसडीसी में कैसे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, ये कंप्लीट प्रोसेस की समझ लेते हैं। यदि हम इसको समझ लेंगे तो हम भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके कोई भी बंदा यहाँ पे रजिस्टर्ड करके आ सकता है और आराम से सीख सकता है कि वह कहाँ पे जाएगा, किस लोकेशन में उसे मिला है, और जाके वो ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करके एक सर्टिफिकेट ले सकता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का, और कंपनी से उसकी जो है दूरी निकटतम हो जाएगी और वह कंपनी में जाके जॉब आसानी से गेट कर पाएगा। चलिए देख लेते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। अब हम मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं। गूगल ओपन करके इस पर हम सर्च करते हैं स्किल इंडिया, और स्किल इंडिया पर क्लिक करके इसका पोर्टल को खोल लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे है स्किल इंडिया, सेकंड नंबर पे है एनएसडीसी, यानी कि दोनों का देख लीजिए लिंक एक दूसरे से रिकनेक्टेड है, यानी कि इनका आपस में रिलेशन है, यानी कि एनएसडीसी से ही लिंक है, यहाँ से ही हमें सर्टिफिकेट मिलती है। तो चलिए हम इसके फॉर्म को देख लेते हैं, बेसिक टू एडवांस। आई वांट टू स्किल माई सेल्फ, जब आप खोलेंगे तो आई वांट टू स्किल माई सेल्फ पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे रजिस्टर एज अ ट्रेनिंग कर लीजिए अपने आप को, ठीक है। फिर मैं आपको थोड़ी इसके बारे में डिटेल से समझाऊंगा। पहले आप बेसिक डिटेल्स इस पर कुछ भर दीजिए आप। फर्स्ट नंबर में है सेलेक्ट नेम, प्रीफिक्स मिस्टर हैं, एमएस हैं, क्या है, फुल नेम अपना डालिए, अपने फादर का नेम, गार्जियन नेम डाल दीजिए। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालिए, जेंडर डाल दीजिए, मेल है फीमेल है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एडुकेशन आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपने क्या किया है क्या नहीं किया है यहाँ पे फिल कर दीजिए। फिर सेकंड इस यहाँ से करने के बाद आप लोकेशन में डालिए, यहाँ देखिए क्वालिफ़िकेशन में ITI डिप्लोमा डिग्री सब के लिए अवेलेबल है, आप जो भी क्वालिफ़िकेशन है फिल कर सकते हैं। लोकेशन डिटेल, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट कंपलसरी यहाँ पे भरना ही भरना है। फिर आता है आपका प्रेफरेंस, यहाँ पे आपके पास है तो दीजिए, नहीं है तो जाने दीजिए। एसोसिएटेड प्रोग्राम, आप इसमें एसोसिएटेड प्रोग्राम कौन सा प्रोग्राम के साथ आप जुड़े हुए हैं आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। आप यहाँ सेलेक्ट करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होता है, यहीं से सेलेक्ट करना होता है। जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो वो भी वही काम करते हैं, अदरवाइज आप खुद से करके जा सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। चलिए हम यहाँ पे अब देख लेते हैं नेक्स्ट, इंटरेस्टेड इन, आप किस में PMKVY ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड हैं या फिर PMKVY ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट में इंटरेस्टेड है, किस पे इंटरेस्टेड है। आप ट्रेनिंग बस में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ से आपको ट्रेनिंग मिलेगी बट प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ से प्लेसमेंट भी कराया जाएगा। रोजगार मेला में आप केवल ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, केवल आप इंटरव्यू दे पाएंगे और सिलेक्शन ले पाएंगे, बट ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी। पेड कोर्स में आपको पेड कोर्स, यहाँ पेड कोर्स भी अवेलेबल हैं जो कि प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। मेरा मानना यह है कि आप PMKVY ट्रेनिंग प्लेसमेंट चूज़ करिए, तो यहाँ से आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराएंगे और प्लेसमेंट भी दिलवाएंगे, ठीक है। आप यहाँ से आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करके सबमिट फॉर्म में कर दीजिए। आप यहाँ से सबमिट हो जाते हो, आपका ये फॉर्म फिल हो जाता है, इस तरह से आप रजिस्टर्ड हो जाते हो। अब आपकी ID बन जाती है, पासवर्ड होता है आपका, फिर आप रजिस्ट्रेशन में जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप वहाँ से अपना इंटर कर पाओगे, ओके।
अब आप थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हो कुछ डिटेल्स आपके सामने आती है। इन डिटेल्स को पढ़ सकते हो। यदि आपके काम की हैं तो ओके, नहीं है तो कोई भी काम की नहीं हमारे। इनको हम बस देख लेंगे और अपने अकॉर्डिंग आप पूरा देख सकते हो, देखना है तो। अदरवाइज़ आपका जो काम का है तो मैंने बता ही दिया, आई वांट टू स्किल माई सेल्फ। अदरवाइज इसमें और 3 चीज़ें हैं, रजिस्टर्ड एज अ ट्रेनिंग प्रोवाइडर, रजिस्टर्ड एज अ ट्रेनर। आप किसके अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं, तो आप ट्रेनर हैं या ट्रेनिंग प्रोवाइडर हैं या फिर ट्रेनी हैं। तो हम यहाँ ट्रेनी हैं तो हम ट्रेनिंग के रूप में रजिस्टर्ड कर चुके हैं, ठीक है। यदि ट्रेनिंग प्रोवाइडर हैं तो आप जो है रजिस्टर कर सकते हैं। ट्रेनर हैं, ट्रेनर कौन होता है, ट्रेनिंग प्रोवाइडर जो संस्था खोलता है। ट्रेनिंग प्रोवाइडर और ट्रेनर कौन होता है, जो ट्रेनिंग को ट्रेनिंग देता है। जिसके पास स्किल होती है वो स्किल्ड करता है जो अनस्किल्ड स्टूडेंट्स को, वो होता है ट्रेनर। और ट्रेनी तो अब हम लोग ही हैं। तो यहाँ से हम रजिस्टर्ड कर लेते हैं। उसके अकॉर्डिंग यहाँ से अपने हिसाब से आप कहाँ पे जाना चाहेंगे, या ट्रेनिंग प्रोवाइडर यदि आप संस्था खोलना चाहेंगे या ट्रेनर बनना चाहेंगे या फिर ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने देखा मैंने कैसे इसको यहाँ से चूज़ करके और यहाँ से इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ से फॉर्म फिल कर दीजिए, आपकी आईडी बन जाएगी, सब कुछ जनरेट हो जाएगा। अपने नियरेस्ट लोकेशन में जाके आप बाकायदे ट्रेनिंग ले सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को क्लिक कर दीजिए।